Hello everyone, welcome in अग्नि मैथ्स एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2022 सेट AW का क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर। देखिए इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसका विरोधाभास चीज को लेते हैं। जैसे 3√2 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया है तो हम परिमेय मानेंगे। इतना मानने के बाद हमको ये मालूम होना चाहिए जब कोई परिमेय संख्या होती है तो क्या होता है, तब 3√2 बराबर हो जाएगा P/Q का रूप, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता है, जो नीचे की संख्या है वो 0 नहीं हो सकती है। इतना हम ले सकते हैं आराम से। इसको अगर इधर रख लें हम पुनः 3√2 बराबर P/Q। अब यहां से हम रूट की संख्या को इधर ही बना रखते हैं, √2 बराबर P/, ये 3 जो यहां गुणे में है इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा 3Q। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से आराम से। अब यहां पर देखेंगे, अगर हम यहां पे देखें अगर, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। हम यहां पर लिख देंगे कि चूंकि P, Q और 3 तीनों पूर्णांक हैं, तीनों पूर्णांक हैं, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या और ये इसके बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हम 9 से पढ़ चुके हैं कि रूट की कोई भी संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। तो यहां पर देखा हमने, ये परिमेय है और ये बराबर है, इसलिए ये भी s के बराबर है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। किंतु हमें ज्ञात है √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इससे ये कंडीशन मालूम होती है कि इससे यह ज्ञात होता है कि हमारी संकल्पना का विरोधाभास प्रकट होता है। इसका मतलब ये जो हमने माना था उसका विरोध हो रहा है। इसका मतलब विरोध हो रहा है तो वो चीज गलत माना था हमने। तो इससे प्रकट होता है कि हमारी संकल्पना का विरोधाभास प्रकट
होता है। तो 3√2 एक हमने क्या माना था, परिमेय संख्या। 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः देखिए, देख लें यहां पर थोड़ा सा, इससे ज्ञात होता है कि हमारी संकल्पना का विरोधाभास प्रकट होता है। तो 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब विरोध प्रकट हो रहा है तो जो हमने माना वो गलत माना है। हमने माना था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परंतु 3√2 एक यहां पर परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस तरीके क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें थोड़ी सी भाषा है, इस भाषा को थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने लिखा दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको निश्चित रूप से आप समझ लें। और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो इस तरीके के नोटिफिकेशन लेने के लिए आप इसको सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करते चलें। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 का खा हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको सरल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे, दिया गया हमको tan A बराबर cot B, लिख लेते हैं इसको, tan A बराबर cot B। यहाँ इस सवालों को सॉल्व करने के लिए हम पहले भी इस तरीके के सवाल बता चुके हैं, पुनः बताते हैं। यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, तो एक साइड को हमको tan या cot में बनाना होगा। तो अगर हम स्टार्टिंग की साइड को बना लेते हैं, इसको ही अगर हम चेंज कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पर tan की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, cot कर सकते हैं। लेकिन cot कब करेंगे, यहाँ a की जगह लिखना पड़ेगा हमें 90 - a, ठीक है ना, और बराबर ये है cot b। अब आप देखेंगे यहाँ पर cot यहाँ भी, cot यहाँ भी, तो cot दोनों तरफ से हटा देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 90 - a बराबर b, ठीक है। ये माइनस का ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 90 बराबर हो जाएगा a प्लस b। इधर रखें या इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 90। तो इस तरीके से ये भी आपका प्रूव हो जाता है जो आपको प्रूव करना था। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4 का गा नंबर, जो इम्पोर्टेंट सवाल है। देखें, आप समझेंगे थोड़ा सा। इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। तो एक मीनार पहले दी हुई, तो हम एक मीनार बना लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखेंगे, अच्छा सवाल है। एक मीनार, तो मीनार हम खड़ी कर लेते हैं। देखेंगे यहां पर ये हमने मीनार ये बना ली, ये मीनार हमारी बन गई। अब मीनार की छाया पड़ रही है, तो छाया लगभग हमने ये देख ली, ये मीनार की छाया हमारी ये छाया जा रही है, आप देख लो। इस तरीके से बना सकते हैं आप लोग आराम से। अब इसको यहां से मिला देते हैं, ये छाया जो जा रही है इसको हम यहां से मिलाते हैं। ये हमने मिला दिया। अब देखें यहां पर इसकी छाया की लंबाई दी है, छाया की लंबाई 28 मीटर। तो छाया नीचे बनती है जमीन में, हमेशा हमको मालूम होना चाहिए। तो ये छाया हमारी हो गई 28 मीटर, ये हमने ले लिया। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो यहां पर एक स्तंभ और हम खड़ा कर लें। ये हमने स्तंभ बनाया, ये देखिए स्तंभ, स्तंभ की लंबाई कितनी दे रहा है, 6 मीटर। तो ये हो गई हमारी 6 मीटर, ठीक। इसकी छाया कितनी है, 4 मीटर। ये छाया आ रही है आपकी 4 मीटर, ठीक है। अब कह रहा उसकी, जबकि उसी समय मीनार की छाया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, तो मीनार की ऊंचाई हम कुछ मान लेते हैं। अगर इसको हम मान लेते हैं h मान लें, ये कैपिटल H हमने मान लिया, ठीक है। अब इनका नामकरण कर लें अगर, तो ये हम ले लेते हैं A B, ये मीनार हो गई, और C D ये हो गया हमारा ये हो गया स्तंभ, और ये यहां पर हमने बिंदु ले लेते हैं E। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा समरूपता वाला कंडीशन लग रही है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, एक त्रिभुज बड़ा वाला दिख रहा है, ले लेंगे त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB, देखें AEB
तथा त्रिभुज CED में, इन दो त्रिभुजों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो कोण E दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, और ये कोण दोनों में 90 अंश का है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोण AEB में बड़ा वाला है, AEB में लिखेंगे कोण AEB बराबर है कोण AEB बराबर CED। ठीक है। एक दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पर, बड़े वाले में कोण ABE, कोण ABE ये वाला कोण लंब पड़ रहा है ना, और यहां पर कोण देखेंगे आप CDE। तो दो कोण बराबर आ गए, तो AA समरूपता से हो जाएगा त्रिभुज AEB समरूप है त्रिभुज CED। थोड़ा सा ये हमने समरूपता आपको समझा दी क्यों हो रहा है, नहीं तो डायरेक्ट लगा सकते हो, तो यहां से हम सीधे, अब यहां से आपको मालूम होगा यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज को हमने पहले लिया है AEB, तो इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है AB, और दूसरे की ऊंचाई कितनी है CD, AB बटे CD, और बड़े वाले त्रिभुज की छाया कितनी है EB, और छोटे वाले त्रिभुज की छाया है ED। ले लिया हमने। AB का मान कितना है H, जो हमको ज्ञात करना है, H लिख लिया। CD कितना है हमारा, CD हमारे पास 6 है, लिख लिया। यहां से EB हमारे पास कितना है, EB अगर आप देखेंगे तो EB हमारे पास 28 दिया हुआ है, और ED हमें कितना है, ED देखेंगे तो 4 दिया है, काट लेते हैं, 4 सते 28, तो H बटा 6 बराबर आ रहा है यहाँ पर 7, तो H बराबर आ जाएगा 7 गुणे 6, या H बराबर लिख सकते हैं 7 छंग 42 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने यहाँ पर मीनार की ऊंचाई जो थी वो निकाल ली है 42 मीटर। तो शायद आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए हैं सरलता से आपकी समझ में आए होंगे, और अगर आपकी समझ में आए हैं तो आप इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।